आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब नारियल फोड़ कार्यक्रम एक बार फिर से तेज हो गया है। भले ही अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि अब अपने वोट बैंकों को बटोरने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को रोहिणी सेक्टर 24 में गलियों के निर्माण कार्य के उद्घाटन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 3.25 करोड़ की लागत से गलियां बनाई जाएंगी, जिसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा उपराज्यपाल के सहयोग से 14 करोड़ रुपए का बजट सत्र के विकास के लिए खर्च किया जाएगा, जिसका टेंडर भी जल्द होने वाला है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता में उत्साह है और जनता नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद देना चाहती है। साथ ही उन्होंने उम्मीदवार को लेकर बताया कि हमारे उम्मीदवार हैं कमल का निशान। आज क्या कुछ था, उसके बाद थोड़ी सी जानकारी क्या कुछ? ये बेगमपुर वार्ड का हिस्सा है सेक्टर 24 रोहिणी, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी सचदेवा जी आए थे। उन्होंने 3 करोड़ 25 लाख के रोड, जो अंदर के रोड हैं, उनका उद्घाटन का काम शुरू किया है और हम 1-2 दिन में शुरू कर देंगे हम यहाँ से। और टूटी सड़कें थी, आप देखते हैं यहाँ अंदर की सड़कें बहुत टूटी हैं, उनको बिल्कुल ठीक करने का काम करेंगे आज के बाद। 12 मीटर के रोड अभी थोड़ा सा समय लग रहा है, टेंडर वो भी लगा हुआ है, लेकिन वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, आपको पता ही है। 5 करोड़ से ऊपर के काम उसी में जाते हैं, इसलिए वो काम नहीं तो उसका भी शिलान्यास उद्घाटन आज ही करा देते हैं। क्या क्या कुछ और सौगातें मिलने वाली है यहाँ के क्षेत्रवासियों को? यहाँ की 1 करोड़ के काम अभी पार्कों में शुरू हो रही हैं। छतरी दिखाई है, जो मेरे सामने छतरी भी है, बेंच भी है, वो MP साहब की तरफ से आए थे। और अभी 14 करोड़ की LG साहब ने जो फंड दिया गाँव के नाम का, उसमें से जो सरकारी रोड जितने भी हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी के बीच से गुजरते हैं, चाहे वो पनसाड़ी हो हमारी, चाहे वो बरवाड़ा रोड हो, कराड़ा रोड हो बेगमपुर से, और प्रहलादपुर रोड है शमशान होते हुए, और गांव के फिरनी रोड, वो सारे रोड 14 करोड़ में टेंडर लग चुके हैं उनके। और प्रयास यही है, अगर आचार संहिता थोड़ा सा देर से लगी 14-15, तो टेंडर खुल कर अपना वर्क ऑर्डर हो जाएंगे तो काम शुरू कर देंगे। चुनाव भी नज़दीक है लोकसभा के, अभी तो क्या कुछ तैयारी चल रही है आपकी तरफ से? तैयारी तो भाजपा लगातार 5 वर्ष काम करता है, भाजपा कार्यकर्ता लगातार 5 वर्ष काम करता है। और अब अभी हमारी जो मीटिंगें भी शुरू हैं, आपको पता ही होगा। और लगातार मैं लोकसभा संयोजक के नाते भी पूरा लोकसभा देख रहा हूँ, तो पूरा प्रयास है कि फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार निश्चित रूप से आएंगे। जनता का सहयोग मिल रहा है हमें। इस तरीके से बेगमपुर में सड़कों और पानी को लेकर जो जनता की जो बड़ी परेशानियां हैं, वहाँ की योजनाएं कब तक शुरू होने की? नहीं, वो तो कुछ तो काम चल रहे हैं अंदर के। बड़े रोडों में अब पानी तो नहीं है, लेकिन नाले का काम मैंने 2 करोड़ 57 लाख से शुरू किया था नगर निगम से, वो देख लिया बरवाड़ा रोड पे चल रहा है। पानी की जरूर गंभीर समस्या है, गंदा पानी आता है, तीसरे दिन पानी आता है, यहाँ भी आता है, बेगमपुर में भी आता है, पूरे वार्ड में ही आता है। और निरंतर अधिकारियों से मिलने के बाद भी एक ही रोना होता है कि बजट नहीं है दिल्ली सरकार के पास। तो दिल्ली सरकार इसमें आपकी कुछ मतलब सुनवाई कर रही है, आप लोगों के साथ कुछ सहयोग कर रही है इन चीज़ों को करने के लिए? आपकी कोई बात हुई है इस तरीके की उनसे? हाँ, बात बार बार होती है, रोज़ाना होती है। टैंकरों की तो रोज़ाना ही मारामारी चल रही है, लेकिन जितना भी उनके पास टैंकर हैं, 35 टैंकर चलते थे मेरे इस वार्ड में, अब 9 टैंकर चल रहे हैं। अब 9 से काम चला रहे हैं, कंप्लेंट पे काम चल रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन काम चलाऊ चल रहा है। ज़्यादा तो अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन ये है कि 9 टैंकरों से कितना पानी आप दे सकते हो? डिमांड ज़्यादा है, आधे वार्ड में तो लाइनें ही नहीं है, सप्लाई नहीं है। और जितने में हैं, बेगम बिहार है हमारा, यहाँ भी सेक्टर 7 और पॉकेट 7 और 8 में गंदा पानी आ रहा है। और तीसरे दिन आना शहर में मुझे लगता है ना कि अन्याय है शहर वालों के साथ, क्योंकि वैसे तो हर क्षेत्र में आना चाहिए, तीसरे दिन पानी से बात बनती नहीं है। 24/7 का जो नारा देने वाली सरकार है, वो तीसरे दिन पानी दे रही है। तो लेकिन यहाँ तो एक फ्लैट सिस्टम है, 4 टंकी रखे हैं, टंकी खाली हो जाती है। ऐसा ही हमारे उधर भी लोगों ने सड़कों पर टंकी रख रखी हैं, टैंकरों से भरपाई हो नहीं रही। अभी पूरी सर्दी में परेशानी रही, अभी गर्मी जैसे शुरू होगी ना, ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। और हम निरंतर में CO तक भी मिल चुका हूँ इस मामले में, लेकिन कोई समाधान हो नहीं रहा। सर, जिस तरह से भी माननीय अध्यक्ष ने भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा 14 करोड़ का जो बेगमपुर वार्ड में देने की सौगात की तैयारी की जा रही है, किस तरीके की सुविधा फिर बेगमपुर वार्ड में जो जितने भी सरकारी रोड हैं जो गांव से रिलेटेड थे पहले, जिनको हम सिजरा रोड बोलते थे, वो सभी पे काम शुरू हो जाएगा। टेंडर उनके लग गए थे। बेगमपुर से बरवाड़ा रोड है, और हनुमान चौक से कराड़ा रोड है, और बेगमपुर से मंगल बाजार होते हुए सीधा शमशान वाला रोड जो प्रहलादपुर पनसाड़ी तक जाता है, और गांव के सारे फिरनी रोड, अंदर के रोड, ये सारे बन जाएंगे। और निकासी का भी उचित प्रबंध
नाले भी साथ है तो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4-5 महीने के बाद कोई समस्या कम से कम जो हमारे हाथ में है या DDA के हाथ में वो नहीं रहेगी। दिल्ली सरकार का पानी का जरूर समस्या आपको सभी भुगतभोगी हैं वहाँ। और मेरे कार्यालय पर अगर बैठेंगे ना सुबह तो सफाई की कंप्लेंट नहीं आएगी, पानी की कंप्लेंट आएगी, टैंकर की कंप्लेंट आएगी, गंदे पानी की आएंगी, मैं यही कंप्लेंट आती है। आज उद्घाटन किया है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का जो है आम लोगों को लाभ मिलने वाला है? देखिए, हमारे जो पार्षद हैं मास्टर जय भगवान यादव, वो बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। उनके प्रयास के कारण यहाँ आज रोहिणी की ब्लॉक की सड़कों के लिए 3.25 करोड़ रुपए की लागत का हमने उद्घाटन किया है। और इसके साथ साथ लगभग 14 करोड़ की और योजनाएं हैं जो माननीय उपराज्यपाल जी के माध्यम से स्वीकृत होकर इस क्षेत्र के विकास के लिए हुई हैं। उसका भी टेंडर जल्दी होने वाला है। और हमारे पार्षद जितने भी पार्षद हैं लगातार अपने अपने क्षेत्र में सेवा और विकास के कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर भी कुछ यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में कुछ? देखिए, चुनाव तो होने ही हैं और पूरी दिल्ली क्या पूरा विश्व जानता है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये दिल्ली की जनता का संकल्प है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम तो उन दिल्ली की जनता के संकल्प के साथ बंधे हुए क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों का उत्साह है और सब माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। सर अभी भी दो सीटें अभी भी बीजेपी की तरफ से जो है घोषित है। मैं आपको बता देता हूँ, दोनों सीटों पे हमारे उम्मीदवार कमल का निशान है। पहले भी 5 पे कमल का निशान था और कमल का निशान ही जीतेगा। सर लगभग 400 करोड़ रुपए के टेंडर अगले 1-2 दिन में होने वाले हैं। उसमें वो 14 करोड़ रुपए भी हैं। लगातार गांव के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी संकल्पबद्ध हैं। कई गांवों में सड़कें, नालियां, तालाब और चौपाल और स्टेडियम बनने की योजनाएं हैं। आपको जल्दी दिल्ली के इन गाँवों में विकास का काम देखने को मिलेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। 20 लाख इतना ही। हमारे लगभग 104 पार्षद हैं अभी दिल्ली में, लेकिन सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन एक पार्षद ऐसा है जो हर हफ्ते मेरे पास आता है अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं ठीक करवाने के लिए, ये जानते हुए कि भी दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम हमारे पास नहीं है। उसके बावजूद भी वो ये कहता है कि आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा। और उन प्रयासों का नतीजा है कि 14 करोड़ रुपए आज इस वार्ड में आए हैं, वो सिर्फ जय भगवान जी के लिए। मैं आज उपराज्यपाल साहब का भी धन्यवाद करता हूं। मैं अभी कागज दिखा रहा था सत्यनारायण जी को, बहुत लड़के गांव के विकास के लिए, वो गांव जो अर्बनाइज्ड हो गए हैं, जहां सड़कें हैं, जहां चौपाल नहीं है, जहां तालाब नहीं है या जहां स्टेडियम नहीं है, कि उनको कैसे उनकी सुविधाएं दी जाए, इसके लिए पिछले 8 महीने से लगातार हम प्रयास कर रहे थे। 962 करोड़ रुपए पास हुए। और जहां तक मेरी जानकारी है 14 या 15 तारीख को आचार संहिता लगेगी, उससे पहले 400 करोड़ के काम शुरू हो जाए।